काफी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है जिसमें म्यू मोल गैस भरी है। गैस का प्रसार किया जा रहा है। जैसे मान लो उसका आयतन V1 है और आयतन V2 तक उसको फैलाया जा रहा है, तो गैस कितना कार्य करेगी, इसी के लिए आप व्यंजक स्थापित कर। अब मान लीजिए कि माना म्यू मोल आदर्श गैस का दाब T, आयतन भी तथा परम ताप T। एक सिलेंडर है जिसमें म्यू मोल आदर्श गैस भरी हुई है, जिसका दाब P है, आयतन भी है, परम ताप T। समतापी दशा में गैस का प्रसार किया जा रहा है। इसका मतलब ताप समान रहेगा। उस स्थिति में गैस को प्रसारित होने दिया जा रहा है। तो मान लो कि गैस के आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि dV होने पर गैस द्वारा किया गया कार्य dW बराबर P इंटू dV। जैसे मान लो बहुत थोड़ा सा हम लोग प्रसार कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रसार करेंगे और उसके द्वारा कार्य निकाल लेंगे और फिर उसका समाकलन कर देंगे तो हम लोग को संपूर्ण कार्य मिल जाएगा। हमेशा याद रखो, पहले हमेशा थोड़े से कार्य को निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसका समाकलन किया जाता है। समाकलन करने से संपूर्ण कार्य आपको मालूम हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे बड़ा कार्य दिया हो, छोटा कार्य निकालना है तो उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। सूक्ष्म के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, बड़ा के लिए समाकलन करते हैं और निश्चित समाकलन करते हैं। निश्चित मतलब जितनी उसकी लिमिट होगी, जहाँ से जैसे मान लीजिए कि अभी ये किए, अब मान लो आयतन में जो है वो V1 था और V2 वृद्धि हो गई, तब कितना कार्य किया जाएगा उसी को निकालते हैं। यदि समतापी प्रक्रम के दौरान गैस का आयतन V1 से V2 हो जाता है, गैस द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य अब W बराबर देखो क्या कर हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2। लोअर लिमिट इसकी V1 है, अपर लिमिट इसकी V2 है, P dV। ये जो P आप देख रहे हो, अनंत सूक्ष्म वृद्धि होने पर किया गया कार्य के लिए dW ऑफ P इंटू dV है। तो ये जो P है ये तत्कालिक दाब है, यहाँ लिख सकते हो आप, जहां P तत्कालिक। अब देखिए कैसे निकालोगे। तो चूंकि गैस समीकरण PV बराबर क्या होता है, म्यू RT, यहाँ से P बराबर हमने निकाला म्यू RT बाई G, तो W बराबर क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 म्यू आर टी बाई वी डी। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा। देखो म्यू कांस्टेंट है, आर जो है कांस्टेंट है, ताप बदल नहीं रहा है, ये सब बाहर हो गया। म्यू आर टी, फिर V1 से V2 1 बाई वी डी। अच्छा 1 बाई वी डी वी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? 1 बाई वी का लॉग वी, तो म्यू आर टी ये हो जाएगा लॉग वी, V1 से V2। इसका बेस जो होगा वो E होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालेंगे तो म्यू आर टी ये हो जाएगा लॉग V2 माइनस लॉग V1। हमेशा याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब देखिए लॉग में अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो W बराबर आपको मिला म्यू आर टी लॉग ई V2 बाई V1। एक फार्मूला आपको ये मिल गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, ये बेस E है। अगर हम इसका बेस बदल दें, मान लो 10 पे करें, तो W बराबर इसको हटाते कैसे ये भी सीख लो। ये log 10 V2 बाई V1 करेंगे तो ये हटेगा नहीं, ये E, ये हो जाएगा log E10, log 10 बेस E। इसका मान होता है 2.30285, ये होता है। तो ये इसको हम लोग लगभग 30260, जैसे ये 85 है तो इसको हम एक हम इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा 262585 ऐसा होता है। तो इसको हम लोग 8 को छोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। तो ये हो गया W बराबर 2.3026 म्यू आर टी लॉग 10 V2 बाई V1। ये आपको फार्मूला मिल गया। ठीक है, एक ही रूप में याद रखेंगे, एक ही रूप में याद रखेंगे। अब यहां देखिए हम चाहते हैं दाब के रूप में भी मिले, तो बायल के नियम से V1 बराबर क्या हो जाएगा P2 V2। तो यहां से आपको V2 बाई V1 है तो V2 बाई V1 जो होगा P1 बाई P2। तो W बराबर हमको मिला म्यू आर टी लॉग E। अगर हम इसको लेंगे तो इसको हटाएंगे तो P1 बाई P2 मिला, या 2.3026 म्यू आर टी लॉग 10 P1 बाई ये फार्मूला हमको दोष प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, मान लो सिलेंडर है जिसमें म्यू मोल गैस भरी हुई है, तो मान लिया कि माना म्यू मोल आदर्श गैस का दाब P तथा आयतन V है। गैस का रुद्धोष्म दशा में प्रसार किया जाता है। माना गैस के आयतन में सूक्ष्म वृद्धि dV होने पर गैस द्वारा किया गया कार्य dW बराबर P इंटू dV, जहां P बराबर तत्कालिक दाब है, जहां P जो है वो तत्कालिक दाब है। जब बहुत सूक्ष्म वृद्धि हो रही है तब गैस इतना कार्य कर रहा है। अब मान लो गैस का आयतन हम V1 से V2 कर रहे हैं, तब उस दशा में कितना कार्य करेगी। ठीक है, गैस कितना कार्य करेगी, अर्थात गैस पिस्टन को जो है ढकेलने में कितना कार्य करेगी। तो यदि रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान गैस का आयतन V1 से V2 हो जाता है, तब गैस द्वारा
किया गया संपूर्ण कार्य W बराबर, फिर वही हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 PD रुद्धोष्म प्रक्रम में पायसन के नियमानुसार फार्मूला आपका होता है पीवी पर गामा इक्वल कांस्टेंट, ठीक है, या पीवी पर गामा इक्वल के, कांस्टेंट जो है हम के लेंगे। तो यहां से P बराबर आपको क्या मिलेगा, K बटे V पर गामा। अब इसमें रख दीजिए, इसलिए W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 K V पर गामा dV। अब यहीं थोड़ा ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। W बराबर के बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 V पर माइनस गामा dV। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये 1/v होता है तो log v होता है, लेकिन v के पावर कुछ भी हो तब ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तब जो फार्मूला लगेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 बटे n+1, ये फार्मूला यूज होगा। अब यही यहां लगाएंगे हम लोग, माइनस गामा प्लस 1 बटे माइनस गामा प्लस 1 dV। ये बाहर कर दिया हमने, 1 माइनस गामा V1 से V2, देखो इंटीग्रेशन हटाएंगे, ये जो होगा वो V पर माइनस गामा प्लस 1 बटे माइनस गामा प्लस 1 V1 से V। अब ये बाहर कर लो, 1 माइनस गामा V पर ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, गामा -1 V1 से V2, ये हो गया 1 माइनस गामा, इसको नीचे लेके जा रहा है, 1 बटे V पर गामा -1 V1 से V2। अब इसकी लिमिट रख रहा है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/V2 पर गामा -1 माइनस V1 पर गामा -1। हम V1 को पहले करने के लिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस कॉमन लिया, इधर भी माइनस कॉमन ले, गामा -1। तो ये क्या हो गया, V1 पर गामा -1 V2 पर गामा -1, माइनस माइनस कैंसिल, W बराबर 1 गामा -1 के V1 पर गामा -1 के V2 पर गामा -1, क्योंकि P1 V1 पर गामा इक्वल P2 V2 पर गामा बराबर क्या है, K। यहां से देख लो, ये कांस्टेंट है, यानी P1 V1 पर गामा इक्वल क्या होगा, P2 V2 पर गामा, और किसके बराबर होगा वो, K। ये जो कांस्टेंट हमने K लिया है, अब इस K की जगह पे इसको रख दो, W बराबर 1 गामा -1 P1 V1 पर गामा, ये V1 पर गामा -1, ये P2 V2 पर गामा, V2 पर गामा -1। अब यहाँ देखो, इसको अलग कर लो, इसको अलग करोगे तो V1 पर गामा हो जाएगा इंटू V1 पर -1 हो जाएगा, यहाँ V2 पर भी गामा और इंटू V2 पर -1। तो अलग जब करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, और V1 पर -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा -1, ये P1 V1 माइनस P2 V2। अब इस सूत्र में ध्यान से देखो कि आपको म्यू नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यह जो है वह म्यू पर निर्भर नहीं करती, अर्थात गैस में, गैस जो है 1 मोल हो या अधिक हो,
यानी सिलेंडर में 1 मोल हो या अधिक हो, इतना ही कार्य आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये P1 V1 P2 V2 यानी दाब और आयतन के रूप में। लेकिन अगर प्रारंभिक ताप T1 है और अंतिम ताप T2 हो, तब हम लोग कार्य को कैसे निकालेंगे? क्या देखिए, यदि गैस का प्रारंभिक ताप T1 व अंतिम ताप T2। अच्छा ध्यान से देखो, क्योंकि ये रुद्धोष्म दशा है। रुद्धोष्म दशा में क्या होगा, ताप बदलता है। जब आप कार्य करोगे ना, जैसे उसको अचानक दबा दिए तो उष्मा उत्पन्न होगी, वो बाहर जा नहीं पाएगी, जिसके कारण उसका ताप बढ़ जाता है। अगर वो प्रसार करोगे तो क्या होगा, आयतन में कमी होगी। आयतन में कमी होगी तो जो गैस अपना ही उष्मा को यूज करेगा उसको फैलाने में, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, जिससे ताप गिर जाएगा। अब देखो ये है, तो आपको मालूम है P1 V1 बराबर म्यू R T1 तथा P2 V2 बराबर म्यू R T2। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 म्यू R T1 माइनस म्यू R T2। अब म्यू R कॉमन ले लीजिए, W बराबर म्यू R बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। अब T1 में आपको इस रूप में